भगवान प्रभु राम की लीला बहुत न्यारी है और 2024 के चुनाव से पहले जो कैलेंडर की कुंडली बन रही है उसमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो हिंदुस्तान के जनमानस के मान प्रतिष्ठा के प्रभु हैं श्री राम, उनको लेकर के एक बड़ा आयाम बनने वाला है। बड़ी घटना या कार्यक्रम कह सकते हैं आप कि अयोध्या का मंदिर करीब 550 सालों के संघर्ष के बाद स्थापित होने जा रहा है। 22 जनवरी को उसकी तिथि तय की गई है। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, देश भर के लोग आएंगे। इसी के साथ दो और, काशी और मथुरा भी इसमें आप जोड़ लीजिए, क्योंकि काशी में वो रिपोर्ट सर्वे की सबमिट हो गई है और मथुरा में भी कार्यक्रम ऐसा ही चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बिना लाग लपेट के, संकोच के इसको फोरफ्रंट पर रख के वो कहते हैं कि वो इस मुद्दे और इशू के साथ में है। उनको कोई झिझक शर्म नहीं है, ये बल्कि उनका ये एजेंडा है और उसको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, क्योंकि ये जनमानस के अंदर है। क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें ये एक बड़ा मुद्दा होगा या नहीं होगा? सवाल ये है बहुत बड़ा। अब मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा होगा इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि क्रेडिट लेने के लिए भी बहुत सारे दल खड़े हैं। इस बात की भी उलाहना दी जा रही कि हमको मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बुलाया क्यों नहीं जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा कहा है। उस पर भी बहुत वाद विवाद कि सिर्फ एक पार्टी को क्यों बुलाया जा रहा है, मतलब प्रधानमंत्री जी क्यों जा रहे हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं, पार्टी की हैसियत से नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम विषयों को अगर आप समाहित करके देखें तो ये एक थ्रेड है, ये एक बड़ा विषय है जो 24 के चुनावों को प्रभावित करेगा। अब जिन्होंने इसके साथ में थे, जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी, वो तो इसका थोड़ा बहुत लड्डू खा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको सिरे से नकारा है उनके लिए समस्या होने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा तो बनेगा और इस मुद्दे को कैसे टैकल किया जाएगा ये एक बड़ा इशू है। इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और कितना ये चीज़ों को प्रभावित करेगा और कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है वो बहुत विशाल बड़े पैमाने पर होने वाला है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी डिनायल के मोड में है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पत्रकारों का पैनल है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, प्रेम कुमार जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं। चुनावों से फुर्सत मिल गई तो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सब लोगों का। रामकृपाल सर, मुद्दा है 2024 का या नहीं? क्योंकि अब ये पूरी तरीके से जिसको कहते हैं कि वातावरण में व्याप्त हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव के बीच ये होने जा रही है। रामकृपाल जी। नीरज जी, जो भी आपने अभी तक कहा है वो सब मैं उससे सहमत हूँ, सही है। बस उसमें एक बात मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे क्या बनेगा, वो बनेगा नहीं, बन गया है, बहुत पहले से बन गया है। अब उसको कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो असफल होगा। और मैं, देखिए, अभय जी तो कई हमारे साथ बहस में रहते हैं, प्रेम भाई भी हैं। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कितनी राष्ट्रवादी हो, अपने अस्मिता या हिंदुत्व जो कह लीजिए उसकी बात करती हो, लेकिन वो जनता की जरूरतों को नजरअंदाज करके सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर कभी भी कोई पार्टी नहीं चल सकती। इसलिए मैं एक उदाहरण भी देता हूं। जब मैं बचपन में छोटा था, बहुत, ये बात सन 62 की मैं बता रहा हूँ, 60-62 की, जब जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, और मुझे नहीं लगता था कि उसको कोई वोट वोट भी मिलता होगा खास। तो हमारे यहाँ, मेरे क्षेत्र में सीपीएम भी थी, लड़ती थी, लेकिन दीवारों पर एक, बचपन में मैं एक नारा एक गेरुआ गेरुआ रंग से एक नारा लिखा रहता था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। तो कहने का मतलब यह है कि विकास और राष्ट्रीयता
हिंदुत्व ये जनसंघ के डीएनए में रहा है। और अब जो कुछ घटनाएं आप बता रहे हैं, इस समय जो माहौल बन रहा है, मैं समझता हूं उसका एक बहुत बड़ा विस्तार है। अगर मैं उसको महत्तम ना कहूं तो बहुत बड़ा विस्तार है। जो आप उसको कोइंसिडेंस कह लें, जिस राम मंदिर को जैसे आपने कहा कि 550 सालों से, और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, वो अस्मिता में बसा हुआ है। जैसे मैं शरीर के बारे में कहता हूं कि दो चीजें होती हैं, नाभि भी है और नाक भी है। आप दोनों में से ये नहीं कह सकते कि इस बार हम सिर्फ ये लड़ाई पेट की है, जी नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। पेट भी है तो नाक भी है, आइडेंटिटी भी है। रिलीजियस कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कहीं ना कहीं उसके जीवन में रोटी से अलग हट करके भी कुछ चीजें होती हैं। और मैं ये कहता हूं कि अब जो आकर के जो विकास, जिसके आप अलग अलग, अभी जो ये चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें तो अयोध्या मंदिर नहीं था ना, मतलब हो सकता है कि, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है वो थी, लेकिन उसके बावजूद क्यों जीते हैं, तो ये नहीं कोई कह सकता कि सिर्फ हिंदुत्व की जीत रही है तीनों राज्यों में ही, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं विकास है। और जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब पेट भरता है तो बात नाक पर आती है। तो अगर पेट भरा हुआ है और बात नाक की है, तो इसमें निश्चित रूप से जो माहौल है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो किसी के पक्ष में बना हुआ है। अब और कौन कितना उससे आगे ऐड ऑन कर सकता है, ये अलग की बात है। और कितना जो लोग इसके विरोधी थे या किसी रूप में, वे लोग किस तरह से इसका समर्थन करते हैं या इसकी कोई काट ढूंढते हैं। काट ढूंढने की कोशिश की गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस और जातीय जनगणना, ये तीनों गुब्बारे दग चुके हैं इस विधानसभा चुनाव में। अब कोई नई रणनीति, कोई नया हथियार, कोई नया नैरेटिव गढ़ा जाए, हो सकता है। कल मीटिंग है, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो 3 रणनीति थी जिनका लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, भारत जोड़ो, इंडिया अलायंस और जातीय जनगणना, ये तीनों बहुत हद तक आजमाए जा चुके हैं। इन हथियारों से आगे की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम है। और प्लस जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब जो है राम मंदिर ही नहीं, जिस तरह से आज ज्ञान वापी के बारे में रिपोर्ट सबमिट की गई है और मथुरा के बारे में सारी चीजें हैं, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अब मई जून तक ये तीनों मुद्दे किसी न किसी रूप में आते रहे। रामकृपाल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव हिंदी बेल्ट वाले थे, इसमें ये मुद्दा असरकारक नहीं था या था ही नहीं, या नहीं, ये मेरा दबा छुपा था? देखिए, मैं जैसे हमेशा एक बात को कहता हूं कि कोई भी जब प्रश्न पत्र देने जाता है तो उसमें एक सवाल नहीं होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरा यही कहना है कि कोई एक चीज अकेले नहीं चलती है। मेरा एक, जो आप बात कह रहे हैं कि मैंने कहा था अभी तो मंदिर वाला अब शुरू होगा, जो उसका असली, जैसा आप कह रहे हैं घर घर जाएंगे, जैसे कल मोदी जी ने कहा घर घर राम, घर घर अयोध्या, तो वो जो चीजें हैं, मतलब उसका एक होता है ना कि एक मैक्सिमम जो माहौल बनेगा। अब जो मुझे नहीं पता है कि 22 जनवरी को जो माहौल बनेगा, या अभी हो सकता है जिस तरह से आज शुरू हो गया एक रिपोर्ट जाहिर की जाए जो ज्ञान वापी की रही है या मथुरा के मामले में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें जो आप जिस तरफ इंगित कर रहे थे, मैं कह रहा हूं उसको उठाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उठ चुकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि कौन पार्टी कितना उससे लाभ लेती है, कौन उसकी जनक रही है, कौन कहेगा कि मेरे नाते है, तेरे नाते है, ये सब चीजें चलेंगी जी। लेकिन जो कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जाएगा, मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है जी। अभय दुबे जी, घर घर राम, घर घर अयोध्या, ये नारा दे दिया बीजेपी ने जी, टॉप मोस्ट है ये, और 22 जनवरी के बाद तो सब कुछ राममय दिखेगा। 24 के चुनाव का ये एक प्रमुख सूत्र होगा, लगता है आपको? देखिए, मैं रामकृपाल जी की इस बात से सहमत हूं कि ये मुद्दा बन चुका है, और न केवल अभी से बन चुका है, बल्कि मैं मानता हूं कि ये मुद्दा मुद्दतों से, जब से ये मुद्दा 90 के दशक से ही मुद्दा बना हुआ है और उत्तरोत्तर प्रभावी होता जा रहा है। और जब चीज ज्यादा प्रभावी हो जाती है तो जरूरी नहीं होता कि उसको बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में कहा जाए।
उसका प्रभाव और पहले से ही राजनीति पर, सार्वजनिक जीवन पर, पूरे विमर्श पर होता है। तो राम मंदिर मुद्दे का प्रभाव इस तरह का है। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या ये जैसे एक फिल्म होती है, तो फिल्म में जब जबरदस्त एक्शन चल रहा होता है, जबरदस्त खलनायक और हीरो के बीच में पैंतरेबाजी चल रही होती है, तो एक 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 बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, एक पृष्ठभूमि में एक संगीत चलता है, और वो संगीत जो है वो उस पॉलिटिकल, उस एक्शन को बहुत प्रभावी बना देता है। तो मेरे दिमाग में सवाल ये है कि क्या ये राम मंदिर का मुद्दा एक प्रभावी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह रहेगा चुनाव में, या ये उस एक्शन की तरह चलेगा जो कि अग्रभूमि में चल रहा है, उस एक्शन की तरह होगा। तो ये एक सोचने की बात है। इसके ऊपर हम सब लोगों को आकलन करना चाहिए। जहां तक मैं मोदी जी की राजनीति को समझता हूं, मेरा मानना है कि मोदी जी की पसंदीदा बात ये होती है कि उनके अपने गवर्नेंस पर चुनाव लड़ा जाए, बजाय इसके कि राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। राम मंदिर का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा हो, घोषित रूप से उसी के आधार पर वोट मांगे जाएं। क्या ऐसा करेंगे मोदी जी, या ये मुद्दा रहेगा, हवाओं में रहेगा, प्रभावी रूप से रहेगा और राजनीति को और चुनाव की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करेगा? और लेकिन दरअसल वोट मांगे जाएंगे। मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो किया है, या पिछले 5 साल में जो किया है, या जो उनका पूरा एक खुशनुमा कहानी, एक हैप्पी नैरेटिव, एक फील गुड नैरेटिव वो सारे देश को लगातार सुना रहे हैं, उस आधार पर वोट मांगे जाएंगे। मेरे सामने ये सवाल है। मैं समझता हूं कि मोदी जी उसी फील गुड नैरेटिव के आधार पर वोट मांगेंगे। ये मुद्दा रहेगा, लेकिन उस पृष्ठभूमि संगीत की तरह रहेगा जो अग्रभूमि में जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को काफी प्रभावी बना देता है।